बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सच है। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अरुण शुक्ला रिलैक्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो का आनंद लेने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दे दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने निकल पड़ा। दोस्तों, परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। दोस्तों, 17 वर्ष धन कमाने में बीत गया तो उसे संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा जताई। दोस्तों, पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। दोस्त, उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन में बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं। दोस्तों, सेठ ने सोचा इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। दोस्तों, उस व्यक्ति ने कहा मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। दोस्तों, सेठ को सौदा महंगा लगा, फिर भी कर्म भूमि की मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दोस्तों, व्यक्ति ने 500 स्वर्ण मुद्राएं के बदले सेठ को एक ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर अवश्य सोच ले। दोस्तों, सेठ ने उस सूत्र को अपनी डायरी में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा इतने साल बाद घर लौटा हूँ तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज कर दूं। दोस्तों, सेठ घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी की कक्ष में गया और वहां का नज़ारा देखकर उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों, पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। दोस्तों, सेठ अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये अन्य पुरुष के साथ, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, तलवार से वार करने जा ही रहा था कि इतने में ही उसके 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट अवश्य सोच ले। दोस्तों, सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन नीचे गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए यह मैं ही जानती हूँ। दोस्तों, सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर अत्यंत क्रोधित था। पत्नी ने युवक को कहा, बेटा उठ, जाग, तेरे पिता आए हैं। दोस्तों, युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, यह हमारी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार किए। दोस्तों, अब सेठ के आंखों में आंसू थे और उन्होंने पत्नी और बच्ची को गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सेठ की तरह आप भी मुझे ज्ञान सूत्र के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं भले ही मत दो, लेकिन हाँ, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिए।
और जो दोस्त हमारे इस चैनल शुक्ला रिलैक्स टेक्नोलॉजी पे नए हैं वो प्लीज़ अभी का अभी हमारे इस चैनल शुक्ला रिलैक्स टेक्नोलॉजी को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी हमारा हर एक वीडियोज सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्त, हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।